अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी बोले। सर वो मेरा ASP.NET वाला पार्ट चल ही नहीं रहा अब। सर वो एक्सपायर हो गया था ना विजुअल स्टूडियो, तो उसको मैंने गूगल अकाउंट के साथ मतलब वो कर लिया था दोबारा से। तो अब जब मैं वेब पे काम कर रही हूँ तो वो वाला पार्ट नहीं चल रहा, बाकी तो ठीक है। तो वो यकीनन आपने कौन सा वैसे वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है? 2015 से। आप मार्डी पॉसिबल जब आपने इंस्टॉल किया ना, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स अलग होते हैं ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का अलग आता है, वेब का अलग होता है, ठीक है। इस एंड्रॉयड का, पाइथन, इन सब का अलग अलग है। आपने शायद वो इंस्टॉल नहीं किया होगा। नहीं सर, मैंने पूरा का पूरा किया था पैकेज, मतलब सिलेक्ट करके नहीं किया था और अलग से वर्कलोड्स नहीं किए थे। मैं तो ये बस कुछ कह नहीं सकता। आप यकीनन वो सिलेक्ट नहीं होगा, इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ ना। सर ASP.NET वो वाला आता है, उसको सिलेक्ट करें ना तो वो आगे से इंफॉर्मेशन मांगता है, मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ, पता नहीं फिर वो वाला हिस्सा क्यों नहीं हुआ। आप ऐसा करें ना कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट बना हो ना, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक यस है, सर, मेरा बना है। आप उससे अगर आप लॉगिन वगैरह करें तो हो जाएगा। सर उससे मैंने रात को करने की कोशिश की, फिर वो एंड पे ना वो डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग रहे, मतलब फिर से वो पेड वाला शायद कुछ। नहीं, आप डेबिट कार्ड वाला ना करें ना, आप ऐसा करें, जब इंस्टॉल करेंगी ना Yes। तो की जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वो की डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं ना, एक तो की हो आपके पास, ये एक्टिवेशन, दो तीन तरीके होते हैं। आप की दे दे तो फिर एक्टिवेशन वाला वो आपसे नहीं मांगेगा। यस सर, फिर आप की सब भेज दीजिएगा। की शायद मेरे दूसरे लैपटॉप में मौजूद होगी, मैं आपको चले सेंड कर दूंगा। लेकिन शायद आपको विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल भी दोबारा करना पड़े। कंट्रोल पैनल में जाइएगा ना, विजुअल स्टूडियो 2015 को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब यस दोबारा सर। इंस्टॉल करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको ना थोड़ी देर बाद की सेंड कर दूंगा। मेरे ख्याल से मेरे इस लैपटॉप में जो है वो की मौजूद नहीं है, नहीं है इसमें, दूसरे में, ठीक है। मुझे याद करा दीजिएगा, आप दिन को किसी टाइम याद करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बल्कि दिन को नहीं, शाम को याद कराइएगा, क्योंकि अभी मैंने ठीक है थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी वगैरह जाना है, तो मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, वो मैंने कहा तो था कि हम नेक्स्ट क्लास में एआई करेंगे, लेकिन वो मैंने फ्राइडे की क्लास के लिए कहा था, तो फ्राइडे तो ऑफ हो गया था।
अब किसी और दिन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीपी का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वीपी का हमारे पास 2 मॉड्यूल पूरे रहते हैं और टाइम का मैं इस वजह से। तो आप अच्छा ऐसा एक काम कीजिएगा, तो यासिर यहाँ मौजूद है ना ऑनलाइन? यासिर सर आप वीपी की क्लास है अभी, हमारी वीपी की हाँ, क्लास है। बिल्कुल बिल्कुल वीपी की है। मैं आपको ये कहने लगा था कि आप ऐसा करो ना, मुझे यार, क्योंकि फ्राइडे भी ऑफ हो गया था, बड़ी मुसीबत पड़ी, छुट्टी नहीं होती है, जिन आपके साथ ही मेरी क्लास होती है, बाकी मेरी क्लासेस जी जी ज्यादा जी। जा रही हैं, आप लोगों के साथ कम है। तो आप जी ऐसा सर। करना ना कि मुझे जो है एटलीस्ट एक एआई की क्लास तो दो ना, इस वीक में लाजमी। सर वीपी के लिए इस तो होती है, 2 में बंदा कवर करना चाहे कर सकता है, लेकिन एआई का हमारा ज्यादा पीछे रह गया ना। तो आप मुझे ये बताओ कि, बल्कि आपने सर ये काम मैं करना कि एक कोई भी क्लास किसी भी टाइम क्लास से पूछ के ना अरेंज करके जी फिर मुझे जी ये बताना है आपने। सर थर्सडे को आपकी फर्स्ट स्लॉट फ्री होती है या लेक्चर होता है? मेरा लेक्चर होता है थर्सडे, मेरी स्वाय मंडे को और सर फर्स्ट क्लास। कल कल आपकी थर्ड स्लॉट? कल क्या दिन है? वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे। ट्यूसडे ट्यूसडे। सर कल। थर्ड स्लॉट कितने बजे शुरू होती है? 11:30 बजे। जी जी सर, 11:30 से 12:45। तो मैं फ्री होता हूँ। तो सर कल ले लें आप, कल हमारा थर्ड फ्री है। चलो आप ऐसा करें ना, मुझे कल सुबह ना फिर मैसेज करके याद करा दें। ठीक है सर, मैं ये आपको बाकी मैसेज कर दूँ। पूछना, बाकी क्लास से भी पूछना कि वो कोशिश करें कि आ जाएं, नहीं तो उसके अलावा फिर मुश्किल सर हो। सब तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाकी स्टूडेंट्स, अब अगर कोई नहीं भी आता तो। लेकिन मैक्सिमम आ जाए तो बेहतर होगा ना। ठीक ठीक है, है सर। चलो ये ठीक है बता सर, फिर मैं बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, तो जो आएंगे वो कर लेंगे ज्वाइन। चलो ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैंने वो कोडिंग वगैरह सर वीडियोस अस्सलाम वगैरह वालेकुम। सारी सारी अपलोड, हाँ जी वालेकुम सलाम। सर आपने वो हमें असाइनमेंट भी दी हुई थी, उसके लिए भी आपने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया है? नहीं नहीं, अभी नहीं किया, अभी करना है। ठीक है, अभी कर दूंगा। आप वेडनेसडे का देर तक दे यस सर। देना। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सब उससे निकालूंगा, ठीक है। ठीक है। सर कोई यस जल्दी नहीं है, बस जब आप करेंगे तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। चलो ठीक हो गया, लेकिन परसों सबमिट लाजमी करा दीजिएगा, ठीक यस है। सर। सर उसमें, यस सर बिल्कुल सर, उसमें यह है कि हम जो हमारी, मैंने एक बात आपसे पूछ रही थी, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, बस हम उसका ही जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके थ्रू, बिकॉज होता तो यही है ना कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग जो चाइल्ड क्लास लास्ट जो हम बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके थ्रू बाकी सब क्लासेस को कॉल कर लें। नहीं, जी सब चाइल्ड बिल्कुल, ये का। सर बात। बस उसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नहीं सर, ग्रैंड चाइल्ड होता है ना सर, जिसको कॉल करना होता है, उसी में सारा कुछ आ रहता है ना सर। ये ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड करते तो चाइल्ड चाइल्ड के कैसे? थ्रू है ना। जो हाँ ना, सब ग्रैंड जो भी सब होता है। साइड पे जो चाइल्ड होता है ना वो, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट से अच्छा दोनों क्लासेस कॉल हो जाएंगी ना। अच्छा, ठीक है, ये मानना है जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी के अंदर मैं जरा काम बाकी कंट्रोल के साथ अभी करूंगा, आपने जरा देखना है। सर ठीक मैंने है आपसे एक फॉर। और बात भी पूछनी थी। सर मैं जो हूँ विजुअल 2020, सर मैं जो हूँ विजुअल स्टूडियो 2017 यूज कर रही हूँ, तो सर उसमें कुछ कंट्रोल्स नहीं है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स उसमें नहीं था। मैंने फिर मार्क टेक्स्ट बॉक्स से काम चलाया है सर, टेक्स्ट बॉक्स उसमें है ही नहीं, ना ही रेडियो बटन है उसके बीच में सर, कुछ कंट्रोल्स उसमें नहीं है 2017 के बीच में। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सर ऐसे ही है, मैंने तो देख लिया, सारे देख लिए, कुछ भी नहीं उसमें, ना ही टेक्स्ट बॉक्स है ना ही रेडियो बटन है, और अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके मुताबिक मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो देख लिया नहीं है। फिर चले, मैंने मैं उसका 2017 में चेक करूंगा, होना तो चाहिए, तो हो नहीं सकता कि ना हो, होंगे लाजमी। ठीक है, बॉस कंट्रोल होते हैं हाइड हुए थे, मैं चले शायद वो ना हुए, मैं देख के आपको बताता हूँ। लेकिन ये वैसे पॉसिबल नहीं है कि अब टेक्स्ट बॉक्स हर जगह यूज होता है, आप कहें कि नहीं है, ये तो बात माननी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक होगा मौजूद। अगर मास्टर्स बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स लाजमी होगा, क्योंकि मास्टर्स बॉक्स ज़्यादा स्पेशल फॉर्म है टेक्स्ट बॉक्स की, होगा वो लाजमी। चलिए मैं देख लूँगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो होगा लाजमी। वैसे ना कंपोनेंट इसमें इंस्टॉल भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर ना भी हो ना तो आप कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाहें वो हो भी जाते हैं, हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है। अगर लेट्स तो 2017 में चीज़ें नहीं है तो आप 27 एंड 17 इंस्टॉल करें, 15 कर लें, क्योंकि हमारे पास ना ये प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये हर जगह वैसे यूज़ होता है ASP.NET ना, क्योंकि AMVC और .NET कोर वगैरह जो चल रही है ना, उनमें ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हो सकता है कहीं आपके हाइड ना हुआ या कोई डिलीट ना हुआ कोई कंपोनेंट वगैरह ना, ठीक है, ये देख लीजिएगा। लेकिन मैं कंफर्मेशन करके, आप मुझे ना जब ये लेक्चर ओवर हो तो मुझे याद करेगा, मैं कंफर्मेशन करता हूँ कि क्या ये वाकई मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। शायद तो ऑफलाइन होगी, चले। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने कोई 3 कंट्रोल्स ही देखे थे, बटन, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल हमने देखा था। तो अभी जो है हमने वो स्टार्ट करना है, इन 3 कंट्रोल्स के अलावा बाकी कंट्रोल्स हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वही प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी के अंदर में चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक, मतलब चेंजिंग नहीं कर रहा, कंट्रोलर डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास स्टूडेंट का फॉर्म था तो हमने 3 काम किए हैं। अब दोबारा मैं फॉर्म 1 के ऊपर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। फॉर्म 1 के ऊपर वापस आ जाता हूँ, ठीक होगी बात। अब फॉर्म 1 के अंदर जो बाकी कंट्रोल्स हैं वो हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हर फॉर्म को, हर कंट्रोल को यूज़ करने का तरीका ना आपको खुद ब खुद आ जाएगा, अगर आपको C# की थोड़ी बहुत आइडिया अगर आपको हो गया, ठीक है। तो इस पे भी हम काम ये करते हैं, इधर होगा कम्बो बॉक्स, ठीक है। ये कम्बो बॉक्स आगे से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। एक यम कंट्रोल यूज़ कर लेते हैं, एक होगा लिस्ट बॉक्स, यम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का काम ऑलरेडी कोडिंग के लिहाज से सेम है, ठीक है। कम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का नाम जो है, जो मैं नाम में है यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बटन हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं, बटन इसे ड्रैग ड्रॉप करें ताकि हम आसानी के लिए कोडिंग में भी कर सकते। लाजमी नहीं कि आप बटन के पीछे कोडिंग करें, लेकिन स्टार्ट में मैं जानबूझ के ज़्यादातर कोडिंग बटन के पीछे ही करता हूँ, ठीक है। और यहाँ अब हमने क्या करना है, अब हमने आउटपुट दिखाने के लिए एक नई क्लास यूज़ करने, इसे हम कहते हैं मैसेज बॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, नेम, मुझे मैंने लास्ट टाइम को बताया था ना, नेम और टैक्स अपने प्रॉपर्टीज हर किसी के अंडर होते हैं, लाजमी करनी है, ठीक है। इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, ठीक होगी बात। तो इसका जो हमारे पास जो टेक्स्ट है आपने इसका खाली रखना है, ठीक है। टेक्स्ट इसका खाली रखें, ठीक होगी बात। क्यों? क्योंकि आपको कम्बो बॉक्स आपने यूज तो किया होगा ना। कम्बो बॉक्स यूज करने का मतलब ये होता है कि हमने ना चंद ऑप्शन अवेलेबल कर देते हैं कि उन्हीं में से यूजर सेलेक्ट करे, ठीक है। वो ऑप्शन, अब अगर आप यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊँ ना, तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में तो हमारे पास एक ही लाइन अब लिखते जाते थे ना, लेकिन लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स जो ना, ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैंडल करते हैं। एक किस्म की आप सब एरे टाइप है ये, ठीक है। तो इसका तो आपने टेक्स्ट रख देना है एम्प्टी, और इसका नाम कम्बो बॉक्स 1 है, ठीक है। कम्बो बॉक्स 1 हम नाम जाने देते हैं, CMB है, तो CMB और कम्बो, ठीक है, जाने दे, कम्बो बॉक्स 1 है। वैसे कम्बो बॉक्स आप नाम इसका रखना चाहे CMB हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लिस्ट बॉक्स का क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 है। बटन का क्या है, बटन 1, ठीक है। लेट्स नाम नहीं यही रखे हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हम, लेकिन आपने नाम प्रॉपर चेंज करने हैं, ठीक है। अब कम्बो बॉक्स का CMB कर ले, लिस्ट बॉक्स का जो LSTM कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले तो इनको बाइंड करता हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ लफ्ज यूज करेंगे बाइंडिंग का, ठीक है। आपसे हम जो लफ्ज यूज करें बाइंडिंग्स का लफ्ज होगा। बाइंडिंग लफ्ज का मतलब ये होगा कि आपने कंट्रोल को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है थ्रू डेटाबेस। ये लफ्ज क्या कहलाता है, बाइंडिंग। बजाय मैं कहूँ कि इस कंट्रोल को मैं डेटाबेस के साथ जाके वैल्यू वहां से लाऊंगा और यहाँ एंटर करूंगा, वहां से रिट्रीव करनी और यहाँ जाके इंसर्ट करनी है, इसके लिए हम एक बाइंडिंग का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है, बाइंड कर देना वैल्यूज। लेकिन अभी मैं स्टैटिक बाइंडिंग करने जा रहा हूँ, यानी मैं खुद वैल्यूज दे रहा हूँ, डेटाबेस से नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने डेटाबेस की चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं स्टैटिक बाइंडिंग करने जा रहा हूँ, वरना हम हमेशा ऐसे कंट्रोल के लिए डायनामिक बाइंडिंग करते हैं, यानी डेटाबेस से वैल्यू आएंगी। तो स्टैटिक बाइंडिंग के लिए क्या है, ये जो कंट्रोल होते हैं ना, जो मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनकी कोडिंग हमेशा फॉर्म लोड के अंदर की जाती है। सिर्फ ये 2 ही कंट्रोल है, ठीक है, लिस्ट बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया। इनकी कोडिंग हमेशा कहाँ की जाती है, फॉर्म लोड के अंदर की जाती है। अब हमें समझना फॉर्म लोड को चाहिए। मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया तो ये फॉर्म लोड का इवेंट बना, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक, फॉर्म पे कहीं भी, कंट्रोल पे नहीं, ये कंट्रोल्स हैं, कॉम्बो बॉक्स हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, बटन,
इनके अलावा कहीं भी अगर मैं क्लिक करूंगा ना फॉर्म पे तो ये फॉर्म का इवेंट बनता है। अब आपने ज़रा यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ फॉर्म इवेंट्स जो हमने वो समझना वो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, खुद ब खुद रन होगा, आपको रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप रन करते हैं ये रन हो जाता है। कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद जो दूसरी चीज रन होती है खुद ब खुद, वो होती है फॉर्म लोड। दूसरे लेवल पे ये खुद ब खुद रन देते हैं, ठीक हो गई बात। और हम तीसरी वाली बाइंड कर देते हैं और उसे हम क्या देते हैं, BSIT का नाम देते हैं, ठीक होगी बात। तो ये आपकी वैल्यू कंबो बॉक्स के साथ बाइंड हो गई है। सेम काम आप लिस्ट बॉक्स के साथ, लिस्ट बॉक्स की भी यही कोडिंग है, सिवाय इसके कि नाम लिस्ट बॉक्स बनाएगा, डॉट आइटम्स आएगा, ठीक है, डॉट ऐड का फंक्शन आ जाएगा, ठीक होगी बात। यहाँ चले हम दो वैल्यूज बाइंड करते हैं, लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई डमी वैल्यू यहाँ दे देते हैं, ठीक है, इसी तरह ये आ गया, ठीक होगी बात। ये टेस्ट आ गया लिस्ट बॉक्स का, हम एक और भी वैल्यू इसके साथ बाइंड कर देते हैं, ठीक है। आइटम्स आ गया, डॉट ऐड आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, आपने क्या कर देनी है, बाइंड कर देनी है, ठीक है, ठीक है। लेट्स सो यहाँ से कोई भी वैल्यू आप सेकंड वैल्यू देना चाहते हैं तो सेकंड वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक होगी बात। तो ये सर एक और आपकी बात, वैल्यूज देखिए हमने। सर हमारे पास सर आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स में हम यूजर वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी पहले से उसको सेट करनी पड़ती है, जैसे कॉम्बो बॉक्स है, क्या हम इसमें रन टाइम में वैल्यू ले सकते हैं या इससे बस एक बार वैल्यू हमने सेट कर दी तो बार बार हम इससे वैल्यू नहीं ले सकते? हाँ वो मैं आपको बताऊंगा अभी, सिर्फ मैं आपको जब भी मैं विंडो एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करूंगा ये साथ ही अपने आप को रिपीट करेंगी, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें चीजें क्या क्या कैसे यूज होंगी, ठीक है। ये साथ ही सर एक्सक्यूज मी, हाल के तौर पे ये जो कॉम्बो बॉक्स है इस बॉक्स हमेशा पहले बाइंड होती है, ठीक है। हम 5-6 कंट्रोल भी करेंगे यस बाकी सर। एप्लीकेशन के साथ साथ,
जी बोल रहे हैं, क्या नाम है? यासिर ही शायद बोल रहे हैं। हाँ बोलो, बोलो यार आप। यासीन सर। सर बेसिकली जो कॉम्बो बॉक्स है या ये जो लिस्ट बॉक्स है, इसको वैल्यूज आपने हमें बताया कि अभी स्टैटिक तरीके से दे रहे हैं। जो वैल्यूज हम लोगों ने अभी इसको दी है, एमसीएस, बीएससी या बीसीएस या बीएसआईटी, ये हम लोग इसको सर उसके थ्रू देते हैं ना, मतलब क्या बताया था जी, सॉरी, डेटाबेस से। डेटाबेस। Data। डेटाबेस तो मतलब उसमें फिर ये पैरेंथेसिस के अलावा काम करता है, उसको वैल्यू देने का तरीका का डिफरेंट हो जाता है ना। हमने देना डेटाबेस से जब होंगे ना, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, हम देंगे भी वैल्यू। सर ये प्रॉपर्टीज के थ्रू भी होते हैं ना, ये वाली वैल्यूज हम वहाँ से भी दे सकते हैं। सॉरी, कहाँ मतलब से? जिस तरह प्रॉपर्टीज में अगर हम इसको ऐड करें तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएगा, यहाँ पे जो ऐड एमसीएस बीसीएस उस तरह भी प्रॉपर्टीज में अगर हम वैल्यू। उस तरह भी हो जाती है, ठीक है। काफी सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं वो ये वाला, ठीक ठीक है ठीक सर। है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज के थ्रू करना चाहते हैं तो करने ऐड हो जाती है, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये बाइंड कर दिए। अब देखिए जब हमारे पास आएगी ना चीजें रन होके, तो आप देखिएगा हमारे पास ये वैल्यूज पहले से बाइंड हुई, ये दो कंट्रोल पहले से बाइंड हुए होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे रन कर लेते हैं। इसे आप रन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी, आउटपुट नजर आ रही है आपको? जी ये सर सर आ आ रही रही है। है। फॉर एग्जाम्पल भी स्टूडेंट का फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट का फॉर्म को चेंज करने के लिए जानबूझ के इसलिए किया ताकि आपको ये बात याद रहे, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, फॉर्म 1 लिखना चाहिए, ठीक है, फॉर्म 1। अब इसे हम रन कर लेते हैं। सर फ्रॉम 1 लिख दिया आप। जी जी सही कह रही हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये फॉर्म 1 विजिबल हुआ है। अब देखिए लिस्ट बॉक्स में ये वैल्यूज आ रही हैं, टेस्ट भी आ गया, सेकंड वैल्यू भी, कॉम्बो बॉक्स में भी नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वैल्यू ड्रॉप डाउन में आ रही है, एमसीएस है, बीएस है, बीएसआईटी है, ठीक। देखिए एमसीएस है, बीएसआईटी है, ठीक है। दोनों में एक चीज का बहुत वाज़ेह डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा, स्ट्रक्चर तो चलिए जारी बात है, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं। टेक्निकल अगर आप देखें, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, देखिए वीएसआईटी को मैंने डिलीट भी कर दिया, लेकिन टेस्ट को मैं डिलीट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह है कि कम्बो बॉक्स एडिटेबल है, जबकि लिस्ट बॉक्स नॉट एडिटेबल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप देखिए मैं लिस्ट बॉक्स, जो कम्बो बॉक्स में एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लिस्ट बॉक्स में आप दोनों वैल्यू सेलेक्ट करना चाहो दोनों हो जाएंगी, लेकिन मुझे इसके लिए प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। वो क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल वैल्यूज आपकी क्या आती हैं, आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे लिस्ट बॉक्स पे राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ होगा आपके पास प्रॉपर्टी का नाम होगा, एक मिनट बताता हूँ, तो नाम इतने ज़्यादा लैंग्वेज देख ले के नाम भूल जाते हैं। सिंगल उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा, सिंगल होगा और मल्टीपल होगा, ऐसा कुछ वैल्यू आ रही होगी। कलेक्शन है, प्राइवेट है, फॉल्स है, ठीक है। सिलेक्शन टाइप का इसमें तो कोई ना कोई लाजमी आ रहा होगा। सर ये सिलेक्शन मोड सिलेक्शन लिखा हुआ मोड। था ऊपर। सिलेक्शन मोड वही होगा, ठीक ये है, ठीक है। अभी देखिए मल्टी मल्टी सिंपल है, मल्टी एक्सटेंड है, ठीक है। अब मैंने इसे करके से रन कर देता हूँ, और सर तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ाओ तो प्रॉपर्टीज बोली जाती है सर भाई, इसी तरह हम कर सकते हैं जैसे। ठीक है। अभी देखिए आपके पास फॉर्म आ गया। अब आप देखें, अब ये टेस्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी सिलेक्ट हो जाएगा, दोनों चीजें सिलेक्ट होगी, लेकिन कम्बो बॉक्स में एक ही चीज सिलेक्ट होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट सर एक और डिफरेंस है। बात, सर हम कॉम्बो बॉक्स में भी तो ये कर सकते हैं ना कि हम पहले जो अभी एम्प्टी नजर आ रहा है, लेकिन हम स्टार्ट में हमें कोई फर्स्ट वाली वैल्यू नजर आ रही हो या कोई हाँ वो कोई वैल्यू करेंगे, नजर आ रही हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हम तो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमने वो काम करने हैं। ठीक होगी बात? सर यहाँ पे सर ये जो एक कंट्रोल है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे बताई हुई है ने, तो क्या आप हमें एक एक प्रॉपर्टी उसके बीच में मुझसे बताएंगे या कोई जो स्पेसिफिक वो या कोई इंपॉर्टेंट जो हम। वो तो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं कभी भी एक सेमेस्टर में कवर नहीं होती थी। यस सर सही। लेकिन यह है कि अगर आपको ये मेन कंट्रोल 6-7 ही है टोटल, ठीक है, तो अगर आप वो यूज करें तो आपको काफी हद तक बाकी कंट्रोल का खुद ब खुद आइडिया आपको हो जाएगा। यस सर। इसमें ये एडवांटेज इसलिए है, क्यों, उसकी रीजन ये है कि आप जो भी काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने उसी नाम पे वो प्रॉपर्टी बनाई होगी। देखिएगा आपको ये काफी हद तक अभी आपको जल्दी आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
अभी जो मैंने वैल्यूज इसको इनिशियलाइज की, मैंने गेट भी तो करनी है, सेट तो मैंने कर दी है, ठीक है, इनिशियलाइज तो मैंने कर दी है, लेट्स सपोज स्टैटिक ही सही, इनिशियलाइज तो कर दिए। अब ये वैल्यू मैंने गेट कैसे करनी है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने गेट कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो गेट हम करके ना हमने दिखाना किस पे, विंडो पे दिखाना। तो विंडो आउटपुट दिखाने के लिए ना आपके पास क्लास यूज होती है मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो की क्लास होती है, और ये आपको क्या दिखाता है, स्ट्रिंग इसमें जो होगी वो आपको दिखाएगा, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आप जो लिखेंगे वो आपको वैल्यू दिखा देगा। तो मैंने इसमें वैल्यू दिखानी है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स वन ही है, ठीक है, डॉट सिलेक्टेड आइटम होगा, ठीक है। और सिलेक्टेड आइटम क्या देखिए, रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग आपसे करते हैं, ठीक है, टू स्ट्रिंग फंक्शन है तो यूज करते हैं, ठीक है। अब आप इसे रन करें, बस ये है, सिलेक्टेड आइटम यूज होता है, ऐड करने के लिए आइटम्स डॉट ऐड यूज होता है। तो जब मैं एप्लीकेशन शुरू करूँगा याद कराइएगा, मैं आपको सारे कंट्रोल्स की ना गेट और सेट सारों की एक दफ़ा लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, आपने ये बात की याद करानी है। ऐसा कॉम्बो बॉक्स को सेट करने के आइटम्स डॉट ऐड यूज होता है, गेट करने के लिए सिलेक्टेड आइटम यूज होता है, ठीक है। इस तरह डॉट टेक्स्ट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे क्या काम करता है, एक दफ़ा मेरे को लिखवा दूंगा, मुझे याद करानी है अपनी। जब हम कोई कंट्रोल ज़्यादा पढ़ लेंगे ना थोड़े से, तो आपने जो याद करें एक दफ़ा समरी बना के आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। से इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, अब देखिए सिलेक्टेड है, यानी आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब बटन वन दबाऊंगा और देखिए मैसेज बॉक्स पे क्या आ रहा है, BSCS आ रहा है। ये अब आउटपुट विंडो दिखाने के लिए होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट आउटपुट तो सर दिखलेगी ये। इसके थ्रू हम सर इसमें हम अपना भी कोई मैसेज दे सकते हैं, जैसे वेलकम या कुछ इस तरह, वो मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं डबल कोटेशन के बीच में। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब इस तरह अगर आप करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आती जा रही है। अब आप मैं देखें यहाँ अगर मैं करता हूँ ना MCS, देखें MCS भी आ जाएगा, जो जो वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आ जाएगी, ठीक है। सेम काम लिस्ट बॉक्स के लिए भी है, ठीक है, सिर्फ लिस्ट बॉक्स का नाम यहाँ आ जाएगा, लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट स्ट्रिंग आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये हमारे दो कंट्रोल और हो जाते हैं, ठीक होगी बात, इंक्लूडिंग आउटपुट दिखाने के लिए। एक कंट्रोल और हम यूज करते हैं, कहते हैं, सर एक टाइम में एक से ज्यादा मैसेज बॉक्स हम शो कर सकते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलें इसे कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिस्ट बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, लिस्ट बॉक्स का नाम गालिबन इसी तरह लिखा जाता है, क्योंकि स्पेलिंग मुझे याद नहीं, यहाँ इसी तरह ही, ठीक है। इसे रन कर देते हैं। ये हमने जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम MCS सेलेक्ट कर लेते हैं, बटन आएगा, पहले MCS आ गया, ठीक है, अब टेस्ट आ गया। कैनकैट करके भी लिख सकते हैं, दोनों को कैनकैट कर लें, ठीक है, ठीक होगी बात। Yes, sir. अब आप मुझे बता सकते हैं वैसे इस फॉर्म को देख के कि हम कौन सी इनहेरिटेंस कर रहे हैं। चलें, जो बंदा इस सवाल का जवाब दे देगा उसे मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। जहां भी कहेगा, चाहे AI में कह दे चाहे VP में कह दे, जितने भी उसमें 2 ऐड कर दूंगा फाइनल में। फॉर एग्जाम्पल किसी के नंबर अगर बनते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 40 तो 42 कर दूंगा, ठीक है। मुझे तो इसमें इनहेरिटेंस कौन सी हो रही है, सर सिंगल ही हो रही है इनहेरिटेंस इसमें? सर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी इसमें सर। सोचें। इसमें सारी इनहेरिटेंस हो रही है, बाकी बाकी वाले सिंगल फॉर्म्स भी है, दिखाए हैं। इसमें सिंगल भी है, इसमें मल्टी लेवल भी है, इसमें मल्टीपल का बिहेवियर भी है, तीनों इनहेरिटेंस मौजूद है। मिसाल के तौर पे सिंगल तो सामने नजर आ रही है, एक क्लास पेरेंट है, ठीक है। मल्टीपल इससे ये इनहेरिट हो रही है कि अगर मैं फॉर्म में जाता हूँ ना, फॉर्म गो टू डेफिनेशन, ठीक है। अब आप ये चेक करें, इस फॉर्म फर्दर कंटेनर कंट्रोल को इनहेरिट कर रही है, यानी फॉर्म की पेरेंट भी क्या है, कंटेनर कंट्रोल। इसके गो टू डेफिनेशन करूं अगर मैं, अब ये किसी और को इनहेरिट कर रही होगी, देखें कंटेनर कंट्रोल ये 2 इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रही है, एक इंटरफेस को और एक क्लास को।
अब ये इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन में चले जाएं, ठीक है। कंट्रोल को इनहेरिट कर रहे हैं, बाकी दो इंटरफेसेस हैं, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का बिहेवियर है। इसकी डेफिनेशन में चले जाएं, कंट्रोल की डेफिनेशन में चले जाएं, ये मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, ठीक है। सर कंपोनेंट ये को चीज़ें तो सर ये वाली चीज़ें तो हमारे पास ही जो हमारा एडिटर है इसी ने की है, वरना मतलब हमने तो आईडी जो है ये वाली चीज़ें तो हमने खुद नहीं की। काम तो नहीं बन रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इसके साथ पहुंचेंगी। कंपोनेंट इनहेरिट किया मार्शल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी पेरेंट में जाते हैं, गो टू डेफिनेशन करके इसके पेरेंट जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। तो ये देखिए मार्शल बाय रेफ, ये जो है हमारे पास क्लास आ रही है। इस क्लास सर में सदफ फर्दर को बता दें उसका माइक ऑन रह गया है, शायद बाय मिस्टेक सदफ का माइक ऑन रह गया है। तो इस चीज की जो है हमारे पास सबकी पेरेंट क्या होगी, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे पास वैसे किसी का माइक ऑन नजर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हुआ। सर अब ऑफ कर लिया उन्होंने। सर बस एक बात है, ये जो आप 2 नंबर की बात करते हैं ना, वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए, आपने देने नहीं होते 2 नंबर बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन ही ऐसा करते हैं कि 2 नंबर फ्रंट मिले पे नहीं तो बिल्कुल सिंगल भी। इनहेरिटेंस ही हो रही है, हमें बैकएंड पे मल्टीपल मल्टी लेवल जो भी हो रही है वो हो रही है ना, दिखने में तो वो तो इसी। सारी, ये मैं पता है क्यों कहता हूँ, ताकि आपको ये बात है जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना कहीं पूछी जा सकती है, यस तो मैं सर, इसलिए कहता हूँ ताकि आपको यस याद सर रहे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एक एल्गोरिथम यूज होता है हैशिंग के नाम से ना, और वो स्टिल कंप्यूटर साइंस का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन एल्गोरिथम है हैशिंग, ठीक है। यस सर, फास्टेस्ट ट्रेन एल्गोरिथम वो काम क्या करता है, इस तरह कीज बैकएंड पे रखता है, ऐसा मैं रखता हूँ, ठीक है। वो जब कोई इवेंट होता है की पे फटाफट पहुंच जाता है। इसी तरह जब आपसे ऐसी कुछ चीजें पूछ, मुझे पता है ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आप आगे जाते हैं, लेक्चर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं, ये पूछी जाएंगी, गारंटेड बात है। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको 7 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर ना किया तो आप कहेंगे सही फलां जगह पूछी तो इसका आंसर मैंने ये फलां बताया था, ठीक है। यस सर। तो एक ना एक बेनिफिट, दोनों में से एक बेनिफिट हर किसी को लाजमी होगा अगर कोई सुन रहा है। सर ये हमारे ब्रांड में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस डालने के लिए आप करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। टेक्निक भी होती है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है मायने बिठाने के लिए। सर ये जो इनहेरिटेंस होती है 3 तरह की होती है हमारे पास, मीन सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल। इसके अलावा और होती है हाइब्रिड, जैसे हम लोगों ने देखी थी। ये सारों को हम हाइब्रिड ही कहते हैं वैसे, बाय द वे। सही। तो बस ये 3 टाइप्स की इनहेरिटेंस है हमारे पास। जी समझ नहीं आया कि लास्ट टाइम जो आपने हेरारिकल करवाई थी उसको आपने सिंगल क्यों बोला था? सिंगल तो मैंने नहीं बोला था। सिंगल नहीं, मैंने कहा था होती सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये मैंने कहा। हाँ, उसका बिहेवियर के लिए देखें इंटरफेसेस आएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़े से एप्लीकेशन में आते हैं, फिर आपको ये समझ लगेगी हायरार्की करती क्या, क्यों, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह सारी चीजें विजुअली सामने आएंगी। और वैसे 2 नंबर मैं दे देता हूँ, तो मेरे से 100 स्टूडेंट ले लेते हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी ने लिए, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, ठीक है। सर आपने कितनी दफा कहा तो है हमें 0? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता आंसर सर नहीं, आप लोग थोड़ा सा गौर करें, आपको आंसर मिल जाया करेगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। जब हमने 3 इनहेरिटेंस पढ़ी हैं, ठीक है, इट मींस वो हैं तो हमने पढ़ी है ना, अगर नहीं होती तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब से पॉलीमॉर्फिज्म भी मौजूद है, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। सही। एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल समटाइम अगर आपको भी हमसे क्वेश्चन करें, हम ऐसे ही कहते हैं तो का हमारा सही लग जाए, फिर आप क्या हमें नंबर देंगे? तो फिर मैं सर तो पहले रीजन अगर हमने सिर्फ पे लगाया। नहीं, नहीं मैं नंबर दे दूंगा, इसमें रीजन क्या वो मैं बता देता हूँ। उसमें मेरा रीजन वाला आंसर वही होता है जिसमें मैं यस या नो पूछता हूँ, बाकी का तो कल लग गया तो मैं कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन बाय द वे मेरी मार्किंग पहले लीनियंट है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा 2 नंबर लेगा ना, ऐसे नंबर चाहिए भी नहीं सर, ऐसे नंबर को लेके हम क्या करेंगे? ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास इस तरह ये 2 कंट्रोल हैंडल होते हैं, ठीक, ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स देके फिर हम एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास बेसिक यही है, फिर बाकी जब हम ऐड करेंगे साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब जरा हम इसी तरह टूल बॉक्स पे आ जाते हैं, लेकिन फॉर्म डिजाइन पे आने के बाद टूल बॉक्स विजिबल होता है। लेकिन अब फिर मैंने सवाल पूछना है, ठीक है, जरा आप मुतात रहिएगा, मुझे पता है मैंने पूछा, मुझे लग यही रहा है।
ठीक है। अब ये चेक बॉक्सेज हैं, एक चेक बॉक्स आ गया, ठीक है, दूसरा चेक बॉक्स आ गया, तीसरा चेक बॉक्स आ गया, ठीक है। इसी से मिलते जुलते हमारे पास होते हैं रेडियो बटन, इधर गया ये, ठीक है। दोनों में डिफरेंस तो ये है कि रेडियो बटन एट टाइम एक ही सिलेक्ट होता है, लेकिन चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी चाहिए, टेक्स्ट सेट करना चाहिए? वो तो मैं कर दूंगा, जो टेक्स्ट सेट करूंगा वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ टेक्स्ट पे आ जाता हूँ ना, अगर टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, तो ये 1 लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ जो भी है लिखा हुआ आ जाएगा। इनका नाम बाय डिफॉल्ट जो आप यहाँ से देख ले, नेम चेंज करते समय थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी नेम चेंज, ठीक है। तो नेम भी ऐड आज हमारे पास आ जाएंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने इनसे वैल्यू गेट करनी है। इनसे वैल्यू कैसे गेट की जाएगी, कौन सी मुझे कोडिंग यूज करनी पड़ेगी? इसमें वो कोडिंग नहीं होगी कि जो मैंने यहाँ की है बिल्ट इन फंक्शन। इसमें कोडिंग कैसे मैं करूंगा, कोई हिंट दे सकता है मुझे? सर पे मिन के डबल क्लिक करके जैसे, क्या मुझे डबल क्लिक करने चाहिए इस पे? सोच के बताइएगा। यस सर, अगर कोडिंग करनी पड़ेगी तो करना चाहिए सर। ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक तो चेक बॉक्स का तो नहीं होता ना, ऑन क्लिक इवेंट तो बटन का होता है। लेकिन सर आप इनके बैक पे अगर हमें करनी पड़े तो ऑब्वियसली डबल क्लिक करके आप पे जो भी इनका फंक्शन डबल क्लिक होता करके इवेंट है, है। ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं करते। कहने का मतलब है, आप ठीक कह रही हैं। अब यहाँ कोडिंग के जरिए चीजें हैंडल करें, वो कोडिंग क्या हो सकती है? मैंने आपको लॉजिक क्या बता दिया कि चेक बॉक्सेस मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं, रेडियो बटन एक ही सेलेक्ट होगा। कोडिंग सर कैसे होगी? यहाँ पे वैल्यूज तो जो इसके सामने लिखी है, जिस तरह आपने 1 लिखा है, यही इस चेक बॉक्स की वैल्यू होगी। और सर इफ एल्स, जब हम वैल्यू गेट करेंगे तो सिलेक्टेड, ये चीज इफ एल्स से होगी। चलिए मैंने एडिशन नंबर अब आपको दे देंगे, ठीक, आपकी बात ठीक है, मुझे याद करा दीजिए। यस सर, ठीक है सर, ये मैं और आपसे भी प्रोजेक्ट में मांगूंगी 2 नंबर। सर ये चेक बॉक्स तो हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना? यस सर, एक मिनट मैं आपकी बात ऑन होल्ड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ठीक है लोगों सर। की ना नेक्स्ट मंडे को प्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ठीक है, ये जो जितने MCS 3 वाले हो प्रपोजल की, ठीक है। ठीक है सर। फाइनली ना, जी जी FYP की। तो सर अब हमें टाइम देंगे ना प्रोजेक्ट की जो डिस्कशन आपसे करनी है? आज शाम से लेके जो मेरे पास आना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं मेरे, उन्हें मैं बता सर, दूंगा, और जो किसी और को रखना चाहते हैं वो उनसे रब्ता कर लें आज लाजमी। सर आ तो नहीं सकते, घर बैठ के कांटेक्ट हो सकता है सर। आई एम ओके। डेफिनेटली, यस सर। ठीक है। जिसको सुपरवाइजर रखना है आप CR के थ्रू मैसेज फलां टीचर को दे दें। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर 1 है, ठीक है, उनके थ्रू मैसेज आप दे दें कि फलां फलां टीचर जो है वो सुपरवाइजर आपको रखना चाहते हैं, तो काइंडली डिस्कशन का कोई टाइम दें या इस तरह, ठीक है। तो आपने ये काम करना है कि नेक्स्ट को आपने जो है ये सारी चीज़ें दिखानी है और ये प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करनी होगी। सर मॉकअप्स वगैरह बना रहे हैं हमने इसके कि नहीं? नहीं, स्टार्ट के जो इतने सिंपल। ज़्यादा नहीं होते, स्टार्ट का इतना जो प्रपोजल का था उतना ज़्यादा हैवी तो नहीं होता,
ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल जो हमारी मीटिंग में जो चीज़ सामने आई, लेकिन नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट पॉसिबली मंडे ही है। ठीक है सर आप अच्छा, डिस्कशन का टाइम फिर हमें बता दीजिएगा, डे भी। आज के बाद जो मेरे साथ आना चाहते हैं आज शाम के बाद, यहाँ जिस टाइम मर्जी जो कुछ पूछ लें, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ अभी। ठीक है, 4 बजे फ्री होगा क्योंकि प्रेजेंटेशन है MCS 4 वालों की। तो सर हम सर पता इंडिविजुअल है आपसे पूछेंगे, आप मीटिंग नहीं कंडक्ट करेंगे? पहले तो पता तो लग जाए ना है कौन कौन, फिर देख लूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है सर हर ग्रुप का रख लेना, जो जो भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप का ही होगा, 4 मेंबर्स का ग्रुप है डेफिनेटली। या इंडिविजुअल भी। अभी तक तो एक ही ग्रुप ने डिसाइड किया अपना सुपरवाइजर, बाकी किसी ने नहीं की। मैं कुछ नहीं कहता इस पे। ठीक है ये आप लोगों का काम है। आपको नहीं बताया होगा, मैं डायरेक्ट तो सर से कांटेक्ट हो कर लिया होगा ना जैसे। हाँ मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ उनको वो कांटेक्ट ठीक नंबर है, नहीं। जो करना है वो करे, क्योंकि नेक्स्ट मंडे अगर रह गया काम फिर मसला बन जाएगा अपने में। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जो सुपरवाइजर है उनसे आप यूं टाइम CR के थ्रू ले लें उनसे। ठीक है, जिसमें जो ना कोशिश करें 4-4 का ग्रुप हो। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास फ्रेंड इस दफ़ा 270+ हैं, तो एक एक दो का करेंगे तो 280 ग्रुप तो मैनेज ही नहीं हो सकेंगे हमसे। ठीक है, तो इसलिए 4-4 का ग्रुप लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब जरा यासिर आप बताएं कि आप सवाल क्या क्या थे से मैंने ऑलरेडी से कहा था। सर मैंने कहा है, जो हम चेक बॉक्स होते हैं उसमें तो हम जो वेब में जितना हमने किए, चेक बॉक्स भी हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ भी उनसे गेट हो सकती है। मतलब जैसे कि एजुकेशन के हवाले से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल अपनी डिग्रीज जो हमने की होती है, तो सर यहाँ पे मैं, जी सर, तो सर मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जिस तरह इन्होंने बताया है इफ एल्स का, तो इफ एल्स से ही हम करेंगे, कोई और वे भी हो सकता है। मीन जैसे कि हमने यहाँ पर बटन के ऊपर एक वो लगाया है वैल्यू को हमने लेने के लिए, तो इस तरह से हम सिलेक्टेड चेक बॉक्स के थ्रू भी तो कर सकते हैं कि जो करना सिलेक्टेड चेक यही बॉक्स है उसकी वैल्यू। करना करना हमने यही है। ठीक है, ठीक है सर। अब मिसाल के तौर पे मैं चेक बॉक्स और रेडियो बटन दोनों को हैंडल करता हूँ। ठीक है, बटन के पीछे। ठीक है, इनका नाम बाय डिफॉल्ट जो मैं इसलिए चेंज नहीं कर, क्योंकि इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपने नाम जो है ना वो चेंज करना है ताकि बेहतरी रहे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक। ठीक है, चेक बॉक्स 1 का नाम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स 1 होगा। ठीक है, डॉट क्या होगा? सिलेक्टेड। ठीक है ठीक है, इसमें डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन आइडिया हमारे पास जो बैकएंड पे है ना वो यही है कि हमने जो टिक होंगे उन्हीं में से वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, डॉट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, ACTED सिलेक्टेड, एक यूनिट सिलेक्टेड इंडेक्स ही था। टेक्स्ट बॉक्स की देखिए प्रॉपर्टीज से निकल रही है। टेक्स्ट बॉक्स डॉट चेक, सॉरी चेक्ड होती है, इसमें चेक होती है, जावा में सिलेक्टेड होती है। CHECK डॉट चेक किधर गया? सर आप कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स आपने किया हुआ है। सॉरी कॉम्बो, इसलिए मैं कोई चेक बॉक्स आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, चेक बॉक्स आएगा ना, CHECK चेक बॉक्स। ठीक है, ये आ गया। डॉट चेक की प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, ये मैं कहूँ चेक की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही। ठीक है, डॉट चेक, अब ये डॉट चेक का मतलब इक्वल इक्वल टू ट्रू ही है। ठीक है, चेक का मतलब है कि चेक हुई है, इक्वल इक्वल टू ट्रू भी आप लिख सकते हैं। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो वैल्यू मैं गेट कर लूंगा। अगेन इफ में कर दूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, एक और इफ आ जाएगा, एक और इफ आ जाएगा, तीनों भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ चेक बॉक्स 2 कर देता हूँ और यहाँ चेक बॉक्स 3 करता हूँ, तीनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैं ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, मतलब है लोकल ही है लेकिन तीनों में यूज हो जाएगा। स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल एस कह दिया। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ एस इक्वल टू चेक बॉक्स 1, ये जो नाम है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, वैल्यू उसी तरह टेक्स्ट से गेट होगी। ठीक है, जो आपने टेक्स्ट रखा हुआ है ये आ जाएगी। अगर ये है दूसरा तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, तीसरा भी सेलेक्ट किया तो यहाँ वैल्यू तीसरे की आ जाएगी। ठीक है, आप कनकैट करना चाहते हैं तो कनकैट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कनकैट आ जाएगा, ये भी कनकैट हो जाए, ये जुड़ जाए, ये वैल्यू भी जुड़ जाए। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाए, कनकैट हो जाए।
ठीक है। ये कनकैट करना चाहे तो कनकैट भी हो सकती है वैल्यू। तो इसको पहले यहाँ मैं इनिशियलाइज करता हूँ नल से, ठीक है। तो तीनों वैल्यू कनकैट होके भी आ जाएंगे, तीनों वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, एक एक करके भी गेट कर, लूप लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हल बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इसको डिस्प्ले क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स में क्या करते हैं, एस को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो में एस को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब तीनों इफ भी चल सकती हैं अगर तीनों चेक हो तो, ठीक हो गया। तो अब हम रन कर लेते हैं। देखिए हमने इफ यूज किया इसके लिए, तीनों इफ भी चल सकती हैं, एक इफ भी चल सकती है, कोई इंडिपेंडेंट इफ भी चल सकती है। लेट्स सपोज 1 और 3 है, ठीक है। 1 और 3 है, बटन में दबा देता हूँ तो आंसर देखिए 1 और चेक बॉक्स की दोनों चेक होके आ रहे हैं। सर नहीं डिस्प्ले हो रहा आउटपुट। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करनी थी, ठीक है। ये देखिए दोनों आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, चेक बॉक्स 3 भी आउटपुट आ रही है, ठीक है। समझ आ गई बात की। लेकिन रेडियो बटन के लिए क्या होगा, इफ एल्स लगेगा, दोनों में से कोई एक चीज चलेगी, ठीक है। ये कैसे हमने हैंडल करना है, ये हमने कोडिंग में लॉजिक देखेंगे। लेकिन यहाँ तीनों वैल्यू गेट की जा सकती है, एक भी गेट की जा सकती है, ठीक है। हाँ अलबत्ता रेडियो बटन के लिए इफ एल्स यूज होगा बस। अगर 3 रेडियो बटन है, इफ एल्स यूज होगा, नेस्टेड इफ एल्स यानी कि। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेडियो बटन 1 डॉट चेक की प्रॉपर्टी है। डॉट चेक का मतलब हो गई कि ट्रू है, ठीक है। ठीक है, ये है क्योंकि 2 है तो इफ एल्स आ जाएगा, अगर 3 है इफ एल्स इफ फिर एल्स में आएगा, ठीक है। तो इनमें सबको एक ही चलेगी। लॉजिक समझ आ रही है ना। बाकी सारी कंट्रोल्स की लॉजिक इसी तरह ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, दो प्रॉपर्टी हमेशा डॉट टेक्स्ट से ही गेट होगी, डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ मैं एस कह देता हूँ, ठीक होगी बात। ये सिलेक्ट होगा या ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसे रन करके देख लेते हैं। रेडियो बटन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। बटन क्लिक करके तो रेडियो बटन, सॉरी रेडियो बटन 1 ही मैंने दोनों में रखा हुआ है, देखें ये भी 1 रखा हुआ है, ये भी 1 रखा हुआ है, इससे मुझे 2 करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कंट्रोल हम यूज करते हैं। और देखिएगा आप यही यूज होंगे हर कंट्रोल में ना, या डॉट टेक्स्ट से आप वैल्यू गेट कर रहे होंगे या डॉट सिलेक्टेड आइटम से, दो ही चीजें। इंसर्ट करने के लिए आइटम्स डॉट ऐड यूज हो रहा होगा या डॉट टेक्स्ट यूज हो रहा होगा। एक तीसरा है वो बाद में देखेंगे, 3 ही चीजें यूज होती हैं हर कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो इससे रिजल्ट हमारे पास है कि चेक बॉक्सेस हम इफ से हैंडल करेंगे, इंडिपेंडेंट इफ्स होंगी। लेकिन जो हमारी रेडियो बटन ये नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स, अगर 2 है तो इफ एल्स हैंडल हो जाएगा, अगर 3 है तो एक होगा इफ आएगा, फिर दूसरा एल्स इफ आएगा, तीसरा एल्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप हैंडल करना चाहे तो करते हैं। ये हमारे थे बेसिक कंट्रोल्स जो कि हमारे ज्यादा यूज होते हैं। इनमें एक फिर डेट का भी आ जाता है। ये वो थे जो आपके कोडिंग के जरिए हैंडल करते हैं। डेट का सीधा सीधा सा आसान सा है, डेट टाइम पिकर आपने ड्रैग ड्रॉप किया, ठीक है। इसका नाम जो भी है, इसमें बाकी के कंट्रोल में ऑलमोस्ट सब में वैल्यूज हैं। ये जो 5-6 जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हमने डालनी थी, अब देखिए डेट में डेट की वैल्यू ऑलरेडी होगी, इसका नाम डेट टाइम पिकर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, बटन क्लिक पे यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट टाइम का नाम ले लूंगा, ठीक है। इन तीनों मैसेज बॉक्स को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा क्या, डेट टाइम पिकर, ठीक है, वही आ गया जो नाम है, डॉट, इसमें वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ये आप इसमें शो कर दें। अब ये मेरे पास डेट टाइम चीजें शो कर रहे हैं। सो आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपने किस में दिखा दे, फिर मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्योंकि मैसेज बॉक्स में जो चीज दिखाते हैं वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ के क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंट्रोल ऐसे यूज होंगे, लेकिन बटन क्लिक होने पे, और देखिए बटन क्लिक होने पे टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है साथ, ठीक होगी बात। समझ आ गई बात की आपको। यस सर।
ठीक है। तो ये सब बाकी सारे बिल्ट इन कंट्रोलर से हमने सिर्फ चीजें गेट करनी है। गेट करने का यही तरीका, डॉट वैल्यू होगा या डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग होगा या डॉट टेक्स्ट होगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या डॉट टेक्स्ट होगा या आइटम्स डॉट ऐड होगा। ठीक है, लेकिन इनके नाम सर जी बोले। सर वो साजिदा ने ऐड होना है तो वो अलाउ करें क्लास के लिए। अभी देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता ऐड होने अस्सलाम का। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता किसी के ऐड होने का, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इन्होंने किया है। और साइड से नजर आ भी नहीं रहा ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ऐड होने का। सर उसने मुझे ग्रुप में मैसेज किया है। नहीं देखिए आपको नजर आ रहा है ना पार्टिसिपेंट वाला टैग, इसमें कहीं वो ऊपर आता है लिखा हुआ कि फलाना ऐड होना चाह रहे हैं, मैसेज बॉक्स वगैरह इसमें चीज आता है, लेकिन आ नहीं रहा। नहीं आ रहा, ना नोटिफिकेशन आ रहा है ना वो आ रहा है, पता नहीं क्यों। पहले आता था हर दफा, या काफी मतलब ये मुझे बाकी ने भी कहा कि ऐड होना चाह रहे कि नहीं आ रहे, पता नहीं। नोटिफिकेशन आए तो मैं कोई ऐड करूँ ना। यहाँ से अगर मैं जाके चैट में अगर रूम चेक कर लूँ, यहाँ से रूम भी खत्म कर दिया उन्होंने, नहीं आ रहा मेरे पास नोटिफिकेशन कहीं भी। ऐड होने का यहाँ पर आ रहा होता है ऐड कर रहा है फलाना बंदा, पता नहीं। उन्हें मैसेज का रिप्लाई दे दें कि आप आ नहीं रहे, दोबारा ऐड करें, ग्रुप ज्वाइन करें। सर अटेंडेंस के भी टाइम हो रहा है 11:45 पे और हो जाएगी क्लास। अटेंडेंस आप ऐसा करना ग्रुप में लिखा देना जो, बल्कि 39 स्टूडेंट तो प्रेजेंट ही हैं, जी सर। बल्कि कायदा को उठा के 40 हो जाएंगे, 40 तो प्रेजेंट ही है, बाकी मेरे ख्याल से 6-7 तो वो हैं सीनियर। ठीक है, प्रेजेंट मेरे ख्याल से सबकी लगा ही दूंगा, एक दो के अलावा। मुझे पता है वैद क्लास ही लेता, और कौन क्लास नहीं लेता। अच्छा तो वैद ही है सर बाकी सबकी ठीक होगी बात। तो ये कंट्रोल बेसिक है जो आज हमने देखे हैं। तो इंशाल्लाह हमने क्या करना है, अल्लाह खैर करे तो हम इंशाल्लाह वेडनेसडे से ना, वेडनेसडे को हमारी एक ही क्लास होती है, वीपी की क्लास होती है, एक ही होती है सर। एक्सक्यूज मी सर, सही है जो आपने डेट डाली है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट इसका फॉर्मेट सेट हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल मतलब कोई बाद में ना इसका फॉर्मेट चेंज करके डाल रहा हो, ठीक है, डेटाबेस की मैं बात करूं तो उसमें वहां पे मतलब एक्सेप्शन का या इस टाइप का कुछ एरर आ जाएगा ना, तो उसके लिए क्या हमें चेक्स लगानी पड़ेंगी यहाँ पे? हाँ वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, फॉर्मेट चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, तो आपको सारी बातें ही मैं बतानी है, ठीक है। अच्छा अब एक थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात एक रह गई, इसके बाद मैं बात को एंड करता हूँ। अब यार देखिए डॉट टू स्ट्रिंग जो है ना, जो डॉट टू स्ट्रिंग है, ये जो सब की पेरेंट है ना, सब डॉट एट में जितनी भी क्लासेस हैं सबकी पेरेंट सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है, सब की पेरेंट ये, ठीक है, ये उस पर डिफाइन हुआ है, वर्चुअल फंक्शन है। इससे आप ओवरराइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, पब्लिक वर्चुअल पब्लिक ओवरराइड, ठीक है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन को मैं ओवरराइड करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है, या यूँ वैल्यूज इसकी चेंज करना चाहूँ तो की जा सकती है, ठीक है, वर्चुअल करके ना आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो इनहेरिट होके आ रहा है ना, ये सब की जो पेरेंट क्लास है। अब अगर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो है ना ये रेडियो बटन डॉट के बाद ना मैं 4 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि सबसे इनहेरिट होके आ रहे होते हैं। एक आपका इनहेरिट होके आ रहा होता है टू स्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है, एक आपका फंक्शन का नाम आ रहा होता है गेट हैश कोड, एक गेट टाइप, तीन तो ये, चौथा भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये 4 फंक्शन जो है ना ये हमारे इनहेरिट होके सब की जो पेरेंट है उसमें से आ रहे हैं। ये देखें गेट हैश कोड, ठीक है, ये गेट हैश कोड कहाँ से आ रहा है, ये सब की जो पेरेंट है। इसमें टू स्ट्रिंग जो है, अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, टू स्ट्रिंग देखें ओवरराइडेबल है, टू स्ट्रिंग ठीक लग गया, ये टू स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, देखिए नीचे लिखा है ओवरराइड्स सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट टू स्ट्रिंग में, ठीक है, तो यहाँ से इनहेरिट होके आ रहा है। तो आप इसे ओवरराइड करना चाहे तो ओवरराइड आप सर कर कौन है सकते हैं। इनके पेरेंट, कौन है सर? क्या ये बताया आपको पेरेंट का मैंने नेम, कौन है इनके ये भी पेरेंट? हुआ कि ओवरराइड से होगा क्या, सॉरी दोबारा बोलें। सर आपने बताया इनकी पेरेंट क्लास है, सर कौन सी पेरेंट क्लास है जहाँ से आ रहे हैं अब ये फंक्शन? देखते हैं, अब इसे कन्वर्ट कर दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आगे डे टाइम था ना, डे टाइम क्लिक किया है,
वो ये था कि यहाँ में अगर फॉर्मेट जाना चाहो ना, अभी किसी ने सवाल पूछा था, अभी मैंने टेस्ट लिखा तो टेस्ट के फॉर्मेट में यानी ABC में से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ अगर आप कर सको ना, और के लिए और आता है, इसके लिए स्पेशल करेक्टर यूज होता है, आई थिंक सो कॉलन यूज होते हैं, MM में इस तरह कुछ आता है, ये मैं देख लूंगा, क्योंकि हर उसमें लैंग्वेज पे डिफरेंट है तो याद कहीं थोड़ा नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए 11 आवर है 15 मिनट है, देखिए उसी के मुताबिक कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अच्छा सिर्फ H लिखा जाता है, HR में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए ओवरराइडेड है, अगर ये बिल्ट इन फंक्शन होता तो ये चेंज ना कर देता, कहता यार क्यों आप पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ H आता है, और ये मंथ हो गया। ठीक है, सेकंड के लिए आई थिंक SS आ जाता है मेरे ख्याल से, अगर 2 दफा करूंगा तो अगर टाइम 8 हो तो 08 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हो टाइम। ये देखें 11:15 हुए हैं और 36 सेकेंड। अब मिनट अगर मैं पहले लाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिनट आ जाएगा, यहाँ आवर आ जाएगा, यहाँ आवर आ जाएगा, यहाँ मिनट आ जाएगा, अब ये इस तरह दिखा देगा। ठीक है, ये फायदा होता है ओवरराइड का, आप रन टाइम पे डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 15 मिनट है, 11 आवर है, 56 सेकेंड है। ठीक है, ये ओवरराइड का बेनिफिट होता है, तो सर जो आप पहले देखते हैं। इसी के साथ अगर डेट भी डालनी हो इसी फॉर्मेट में तो फिर कोमे के साथ यूज करेंगे, कोमा लगाएंगे। ये मैं जरा देखता हूँ। अच्छा एक मिनट वे, अच्छा आपका टाइम की क्लास का टाइम कितना रह गया आपके पास? सर ओवर हो गया टाइम। अच्छा चले फिर ऐसा करें ना, अटेंडेंस का फिर ये कर लेते हैं कि आप ग्रुप पे ही लगा दें, बल्कि अटेंडेंस सबकी लगा दूंगा, बैच के अलावा बाकी सारा कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो ना आता हो। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से बैच के अलावा ऑलमोस्ट सारे ही आते हैं। वो एक शायद किसी ने दफा नाम भी लिया था, एक तरह सिविल वो ऑनलाइन आ जाती है ना। जी सर, आ जाती है कभी कभी। ठीक है चलो, मतलब बैच के अलावा बाकी सबकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा सर जी, मुझे बताएं आप यूनिवर्सिटी किस टाइम पर आएंगे? मैं तो यार अभी इंशाल्लाह निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, 12:15 तक यूनिवर्सिटी में ही हूँ, तो 12:15 साढ़े। आज सारे टीचर आएंगे, जो जो सुपरवाइजर हैं सारे आएंगे यूनिवर्सिटी? जी सारे हैं। आज फिर यासीन भी आएगा इंशाल्लाह। क्यों खैर मैं प्रेजेंटेशन देखूं तो सही किस तरह की ले रहे हैं, ताकि उस हिसाब से फिर हथियार तैयार करें अपने। लेकिन वो ग्रुप ग्रुप है अंदर ना? आएगा, सारे इकट्ठे तो नहीं आ सकेंगे। कोई बात नहीं सर, ग्रुप ग्रुप ही आए बेशक। मतलब सर ये एक अगर और आप बात मैंने आपसे पूछनी थी जी लगाता बोले। हूँ। सर कि जो हम जो सुपरवाइजर अपना चूज करेंगे तो हमारा पाला उन्हीं के ग्रुप से पड़ेगा ना, या दूसरे ग्रुप से भी हमारा पड़ सकता है पाला? जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आपको चूज कर रहे हैं तो। ये रूल है, एरिड का यस सवाल सर। तो पैनल में कोई भी पूछ सकता है, सुपरवाइजर का मौजूद होना लाजमी होता है। नो नो सर, मेंबर्स तो सिर्फ आप